हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे बीकॉम सेम 2 का अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंट, उसका फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेज। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इससे पहले भी वीडियोस बन चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, पहले हम एडजस्टमेंट देखेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट ₹24,000। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसमें, असेट साइड्स। तो असेट में पहले हमको क्या दिया है, गुडविल का दिया है। तो पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। गुडविल क्या बोला है, गुडविल का पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट ₹24,000। उसकी कितनी दी अमाउंट, 24,000। और बैलेंस शीट में हमारी कितनी है, 20,000। और एडजस्टमेंट पे हमको कितना बोला है, 24,000, यानी हमारा 4,000 से इंक्रीज़ हुआ है। तो ये अमाउंट कौन सी वाली हम लिखेंगे, एडजस्टमेंट वाली। कितनी है, 24,000। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड एडजस्टमेंट, ऑल द लाइबिलिटीज़ एक्सेप्ट बिल पेबल्स आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी, वो हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है थर्ड वाला, ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट ₹4,000 कैश आर टू बी एक्सेप्टेड बाय कंपनी। कैश हमारा किस साइड आता है, एसेट साइड। तो हम लिख लेते हैं कैश। ओके, उस बैलेंस शीट में हमको कितनी दी गई है कैश की अमाउंट, 34,000। और एडजस्टमेंट पे हमको क्या बोला है, ऑल द एसेट एक्सेप्ट ₹4,000 कैश आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। मतलब 4,000 कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिए, तो बाकी कितने बचे हमारे, 30,000। तो हम एंट्री कौन सी वाली लिखेंगे, 30,000 वाली। तो इधर आएगा कैश हमारा 30,000। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्थ वाली एडजस्टमेंट, क्या बोला है, असेट्स वर वैल्यूड एट एज फॉलोज। तो फर्स्ट हमको दिया गया है, फिक्स्ड असेट टेकन ओवर बाय द कंपनी एट मोर देन 25% ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट है हमारा क्या, एसेट, फिक्स एसेट में हमारा क्या क्या आते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा बिल्डिंग। और आप देखोगे लायबिलिटी साइड बिल्डिंग का क्या दिया गया है हमें, डेप्रिसिएशन फंड कितना दिया है, 40,000। तो पहले हम लिख लेते हैं एसेट साइड से हमारा कितना दिया गया है बैलेंस शीट में, 2,40,000। ये हमारा बिल्डिंग, उसमें से हमको डेप्रिसिएशन फंड दिया गया है किसमें, लायबिलिटी साइड्स, 40,000। तो हम डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, माइनस। तो कितना आ जाएगा ये हमारा, 2 लाख। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या बोला एडजस्टमेंट पे हमको, फिक्स एसेट टेकन ओवर बाय द कंपनी एट मोर देन 25% ऑफ इस बुक वैल्यू, यानी 25% ज़्यादा लिए बुक वैल्यू उसकी ली गई है। ठीक है, 25%, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, 25% मोर, यानी क्या हो जाएगा हमारा 100 + 25। तो ये हो जाएगा 125। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, यानी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। ये हमारा क्या है, हमारा बुक वैल्यू है कितनी, 2 लाख। अब हम क्या करेंगे, जब हमारा 100 बुक वैल्यू था तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 125। जब हमारा 2 लाख होगा तो उसकी मार्केट वैल्यू क्या आएगी, तो यानी 2 लाख × 125/100। तो ये कितना हो जाएगा, 2,50,000। तो हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 2,50,000। तो इसके अमाउंट हम असेट साइड लिखेंगे कितना, 2,50,000। नेक्स्ट हमारा फिक्स एसेट में क्या है, हमारा मशीन्स। ठीक है, तो उसकी भी 25% मोर लेनी है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, 125। तो हम बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू, जब हमारा बुक वैल्यू 100 है तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 125। और हमको बैलेंस शीट में कितनी दी गई है मशीन की वैल्यू, 50,000। तो उसकी मार्केट वैल्यू कितनी, तो यानी 50,000 × 125/100। तो ये हमारा आ जाएगा 62,500। तो इसकी हमारी मशीन की वैल्यू कितनी है, हमारी 62,500। हमारा फिक्स एसेट इसमें इतना ही था। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक, तो उसके रिलेटेड भी हमको एडजस्टमेंट दी गई। तो हमको एडजस्टमेंट में क्या बोला है, 50% स्टॉक एट लेस बाय 20% एंड रिमेनिंग स्टॉक एज पर बुक वैल्यू। यानी हमारा स्टॉक कितना 100% है फुल, इसको हम क्या करेंगे 50-50 कर देंगे, यानी 50%
दूसरा 50। तो हमारा स्टॉक कितनी दी गई है, इसकी अमाउंट हमारी 38,000। तो 38,000 का 50% हमारा कितना होता है 19,000। और उसमें फर्स्ट वाले में क्या बोला है, उसका 20% लेस करने बोला है। तो यानी 50% का 20% लेस, यानी 19,000 का 20% करेंगे तो हमारा कितना आएगा 3800। तो हमारी अमाउंट कितनी आ जाएगी, इसको माइनस करके 15,200। और बाकी जो 50% है ये हमारा कितना 19,000। 38,000 का 50% 19,000। तो ये इसको क्या लेने बोले हमको, बुक वैल्यू पे, मतलब ये हमारा क्या रहेगा सेम। तो इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे तो हमारी अमाउंट हो जाएगी 34,200। ओके, तो हमारा स्टॉक कितना आ गया 34,200। नेक्स्ट हमको क्या दिया गया है, थर्ड वाला, डेटर्स विथ प्रोविजन ऑफ 10% बैड डेट रिजर्व। तो हम लाइबिलिटी का बाद में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जितने भी एसेट है वो हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हमारे एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री में पास होंगे तो उसको हम नहीं देखेंगे। तो बाकी जो बैलेंस शीट में एसेट में बचे उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो क्या रह गया हमारा डेटर्स कितना हमारा 49,000। बैड डेट रिजर्व्स क्या होते हैं, हमारे सारे जो रिजर्व्स होते हैं वो हम किस तरफ दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो अभी हम पहले डेटर्स का लिख लेते हैं, कितना है 49,000। और बाकी जो रिजर्व्स होगा हम किस में दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड। ओके, डेटर्स हो गए हमारे। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रीपेमेंट्स। तो भी उसकी भी अमाउंट हम लिख लेते हैं डायरेक्ट। प्रीपेमेंट्स कितना है 2,000। नेक्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट, उसके रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्ट ही लिखेंगे, कितना है 26,000। और उसके बाद है हमारा कैश, उसकी एंट्री हमारी ऊपर ही हो गई है। तो इसका हम टोटल कर लेते हैं, एसेट साइड्स, टोटल एसेट्स। तो हमारा एसेट कितना आ रहा है 4,77,700। नेक्स्ट हमारा एसेट के बाद क्या आता है, लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट हमारा क्या, हम लाइबिलिटी साइड देखेंगे। तो फर्स्ट हमको क्या दिया गया है, कैपिटल अकाउंट, तो इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, इसकी भी एंट्री इसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा 12% डिपॉजिट। तो हम लिखेंगे लाइबिलिटी साइड 12% डिपॉजिट्स। तो उसकी अमाउंट हमें कितनी दी गई है 60,000। उसके बाद है हमारा क्रेडिटर्स, तो उसकी भी एंट्री आएगी 30,000। नेक्स्ट है हमारा वर्कमैन सेविंग अकाउंट, तो उसकी भी एंट्री हम इसमें लिखेंगे, कितना है 18,000 वर्कमैन सेविंग अकाउंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा बिल्स पेएबल। तो बिल्स पेएबल की इसमें एंट्री क्या बोला था, उसके रिलेटेड हमें एडजस्टमेंट था, क्या था, ऑल द लाइबिलिटीज एक्सेप्ट बिल्स पेएबल आर टू बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। तो इसकी एंट्री इसमें नहीं आएगी, सारे बिल्स पेएबल क्या था वो एक्सेप्ट कर ली थी कंपनी ने। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या था, रह गया था हमारा बैड डेट रिजर्व की भी एडजस्टमेंट थी हमारी, क्या था, डेटर्स विथ प्रोविजन ऑफ 10% बैड डेट रिजर्व्स। तो मैंने क्या बोला था, रिजर्व्स की एंट्री किस तरफ आती है, लाइबिलिटीज़ में। तो हमारा डेटर्स कितना था 49,000, उस पर हमें क्या बोला 10% रिजर्व लगाने बोला था, यानी 49,000 का 10% कितना होता है 4,900। तो हम इधर लिखेंगे बैड डेट रिजर्व कितना है 4,900। तो हम लाइबिलिटीज़ टोटल कर लेते हैं। तो हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी आएगी 1,12,900। ये हमारा क्या है टोटल लाइबिलिटीज़। तो हम नेट एसेट निकाल लेते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज़। तो हमारा कितना आएगा 3,64,800। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, परचेस कंसिडरेशन फाइंड करेंगे। इसमें क्या होता है हमारा 6th वाली एडजस्टमेंट में क्या बोला है, परचेस कंसिडरेशन इज़ टू बी पेड इन 2,000 इक्विटी शेयर फुल्ली पेड अप एट 10% प्रीमियम। यानी हमारा कितना बोला है 2,000 का इक्विटी शेयर है, तो हम पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कितना है हमारा 2,000 और उसका रेट हमको ऊपर दिया गया है कितना है 100। तो लिखेंगे 2,000 × 100 हमारा कितना आ जाएगा इक्विटी शेयर 2 लाख।
नेक्स्ट हमें इसमें क्या बोला गया है, 10% प्रीमियम, यानी 100 रुपीज़ का 10 में क्या बोला गया, 100 का 10%, ये क्या बोला हमें, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो 100 का 10% यानी कितना होगा हमारा 10, तो हम लिखेंगे नेक्स्ट सिक्योरिटी प्रीमियम 2000 इंटू हम क्या करेंगे 10, तो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कितनी है हमारी 20,000। नेक्स्ट हमें क्या बोला है इसमें, 1200 डिबेंचर ईच ऑफ ₹100 एट 10% डिस्काउंट एंड द रेस्ट अमाउंट इन कैश, यानी हमारा डिबेंचर की अमाउंट हमें कितनी दी गई है 1200 और पूरा टोटल हमारा 100 है, उसमें हमें 10% डिस्काउंट बोला गया है, ठीक है। तो यानी 100 का 10% डिस्काउंट करेंगे तो बाकी बचा हमारा कितना 90, तो हमारा डिबेंचर कितने में हुआ है 90 में, तो 1200 इंटू 90 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1,08,000। और बाकी हमको क्या फाइंड करना होता है इसमें, कैश। नेक्स्ट हमारे पास नेट एसेट हमारे पास है जो हमने फाइंड किया था, कितना था 3,64,800। तो इसको हम ये वाली अमाउंट से माइनस करेंगे तो हमको बैलेंस मिल जाएगा, कैश बैलेंस। तो हमारा कैश बैलेंस कितना आ जाएगा 36,800। नेक्स्ट हमें इसमें क्या बोला है, जर्नल एंट्री पास करने बोली है, तो हम करेंगे, हम जर्नल एंट्री पास करने बोली इसमें। तो हमारे एसेट सारे क्या हो जाएंगे डेबिट, और क्रेडिट क्या होगा इसमें फर्स्ट एंट्री में लायबिलिटीज़। तो हमारा फर्स्ट एसेट में क्या था हमारा गुडविल, उसकी वैल्यू कितनी थी हमारी 24,000। नेक्स्ट था हमारा कैश 34,000। बिल्डिंग था हमारा 2,50,000 और मशीनरी 62,500। स्टॉक था हमारा 32,400 और फिर हमारे प्री पेमेंट था 2,000 और फिर इन्वेस्टमेंट 26,000 और नेक्स्ट था हमारा डेटर्स 49,000। हम असेट सारे क्या करेंगे डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएंगे हमारे सारे लायबिलिटीज़। हमारा 12% डिपॉजिट कितना है 60,000, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। वर्कमैन सेविंग अकाउंट है हमारा 18,000। देन नेक्स्ट बैड डेट रिसीव है 4,900 और क्रेडिटर से हमारा 30,000। नेक्स्ट हम एंट्री हमारी क्या होगी, बैलेंस शीट किसकी थी हमारी, परेश एंड दीपक की, तो वो अकाउंट क्या होगा हमारा डेबिट, परेश एंड दीपक अकाउंट डेबिट। और हमारा डिबेंचर डिस्काउंट था हमारा, वो भी क्या होगा हमारा डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा हमारा इक्विटी शेयर्स। और फिर नेक्स्ट होगा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम और डिबेंचर। अभी हम डिबेंचर में पूरी अमाउंट लिखेंगे, यानी 1200 डिबेंचर काट के हमने उधर 90 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर क्या आएगा इंटू फुल 100, तो ये कितनी हो जाएगी हमारी अमाउंट 1,20,000। और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का था हमारा 2,000 इंटू 10, ये हो जाएगा 20,000। और इक्विटी शेयर्स हमारा था 2,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 2 लाख। और डिबेंचर डिस्काउंट यानी हमारा कितना 1200 इंटू 10 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12,000। और फिर इस तीनों का टोटल करके कर लेते तो इधर की अमाउंट हमको मिल जाएगी। नेक्स्ट इन तीनों का टोटल कितना है हमारा 3,40,000, उसमें से माइनस करेंगे 12,000 तो हमारा कितना आ जाएगा 3,28,000। ओके, नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या होगी, हम एंट्री करेंगे हमारे रियलाइजेशन की, तो उसका 5th एडजस्टमेंट हमको क्या बोला है, रियलाइजेशन एक्सपेंस ₹3,000 ऑफ फर्म बॉर्न बाय न्यू कंपनी। तो उसके अमाउंट कितनी हमारी 3,000, तो उसकी फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट 4th एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन।
उसकी अमाउंट हमारे कितनी है 3000, इधर भी आएगा 3000 क्रेडिट साइड, और इधर गुडविल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फोर्थ एंट्री हमारी क्या होगी, 8th वाला हमारा बाकी था एडजस्टमेंट, कंपनी पेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ₹6000, इसकी भी एंट्री हमारी क्या होगी डेबिट प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितनी है इसकी 6000 टू बैंक अकाउंट 6000। नेक्स्ट हमारी एडजस्टमेंट कौन सी बाकी है 7th वाली, द रिमेनिंग शेयर्स आर इशूड टू द पब्लिक एट 10% प्रीमियम विच वर फुल्ली पेड। यानी हमारे ऊपर क्वेश्चन में कितना दिया गया, श्रुति लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर द अबव बिजनेस, इट्स ऑथराइज वॉज 5000 इक्विटी शेयर। ठीक है, हमारे टोटल कितने गए थे 5000, उसमें से हमारे 6th एडजस्टमेंट में कितना था, परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड एट 2000। ठीक है, तो 5000 में से 2000 का तो पे कर दिया, बाकी रिमेनिंग हमारा कितना रहा 3000, तो इसकी हम पे करेंगे। और कितना बोला है उसमें करने, 10% प्रीमियम है और बाकी वो पूरे का शेयर्स करने, यानी पूरा यानी इंटू हम 100 करेंगे, और 10% सिक्योरिटी प्रीमियम यानी 3000 इंटू 10 करेंगे, यानी ये हमारा क्या हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम, और ये हो जाएगा फुल्ली पेड यानी इंटू 100। तो इसकी एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंट कितनी हो जाएगी 3000 इंटू 100 और 3000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा हमारा 3 लाख क्रेडिट साइड, और ये हो जाएगा हमारा 30,000। तो ये दोनों की टोटल करेंगे अमाउंट हमारा कितना आएगा 3,30,000। तो बैंक अकाउंट कितना होगा हमारा 3,30,000। तो यहाँ पे सम कंप्लीट हुआ।